अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाजी धरना दे रही है, एहतजाज करने जा रही है। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में जो फैसला अभी तक नहीं आया है उसके ख़िलाफ़ उसमें अब तक की जो ख़बरें हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज़ साहबा और दूसरी क़यादत तो मौजूद होंगी, लेकिन उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन हैं, वो कहाँ होंगे। आज आपसे मैं इस मौजू पे भी गुफ्तगू करूँगा और ये देखेंगे कि अगले दिनों में जो पीडीएम ने एक्टिविटीज़ करनी है वो कहाँ कहाँ होनी है और क्या होनी है, उनका रियल इम्पेक्ट क्या हो सकता है। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और उसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट से डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, आपकी आरा भी शामिल होती हैं, इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में मदद मिलती है। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो लगता तो ऐसा है कि अब पीटीआई के लिए एक फंदा बनता जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने पहले ये कहा था कि कोई गैर कानूनी रकम उसमें नहीं आई, लेकिन अब उन्होंने स्टॉन्स बदला है कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने कुछ अथोराइज एजेंट्स मुकर्रर किए थे, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी एजेंट्स की, वो इमरान खान साहब के सिग्नेचर से हुई और उन्होंने चंदा भेजा है। अगर अब जो बयान नया आया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवाया है कि उसमें अगर कोई गैर ममनुआ जो रकम है वो तो हमारे पास आती रही है, लेकिन जो ममनुआ रकम अगर कोई आ गई है तो फिर उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, वो एजेंट ज़िम्मेवार हैं। अब बस इस पे है कि कैसे हो सकता है कि रकम आपके अकाउंट में आई, एजेंट्स आपने मुकर्रर किए, अथोराइजेशन आपने की, लेकिन वो अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो ज़िम्मेवार पार्टी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। ये नुक्ता लेके पॉलिटिकल एक स्टॉर्म आस्ता आस्ता बन रहा है और पीडीएम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करने जा रही है। ये पहले तो ये केस कई दिनों तक सर्द खाने में था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ है, कुछ हियरिंग हुई है, इस मरतबा फिर मुलतवी हो गया है केस। लेकिन पीडीएम ने फिर जो है वो 19 जनवरी को जो एहतजाज अनाउंस किया हुआ है उसकी अब तैयारियां हो रही हैं। हम देख रहे हैं हर जगह मुस्लिम लीग नवाज, JUIF, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और दूसरे लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो रही थी इस्लामाबाद में, मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इकट्ठे बैठे हुए थे और वो एक बीच में मौलाना साहब खड़े थे, एक तरफ मरीम साहबा थी, दूसरी तरफ बिलावल थे। वहाँ मौलाना साहब ने कहा था कि हम जा सकते हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, रावलपिंडी भी जा सकते हैं अगर ये नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मैसेज दिया था। उसके बाद बिलावल भुट्टो से जब पूछा गया था तो उन्होंने बात कही थी कि रावलपिंडी से तो हम होके आ गए हैं, हम अब इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जाएंगे डी चौक में जहाँ खान साहब ने धरना दिया था, हम वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि रावलपिंडी तो दूर कुजा, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐसी सूरत हाल है कि अब इस्लामाबाद में भी 19 जनवरी को नहीं होंगे। जो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से कंफर्म इतलात मिली हैं कि बिलावल भुट्टो का एक पूरा शेड्यूल बन गया है। बिलावल भुट्टो 18 जनवरी को सक्खर में होंगे। सक्खर में वहाँ लेबर कॉलोनी के कुछ फ्लैट्स हैं, उनकी जो हवाले करने की तकरीब है उस तकरीब में शिरकत करेंगे। 19 जनवरी को जिस दिन इस पीडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहा होगा, उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब असल में उमरकोट में होंगे। आप पूछेंगे उमरकोट में कैसे होंगे? बज़ाहिर तो ये होगा कि उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा थे जो सिंध में कई बार चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, सैयद अली मर्दान शाह साहब, उनकी पहली बरसी होगी, यानी 1 साल उनको पूरा होगा। तो बरसी की तकरीब मुनक्किद की जा रही है, उसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बरसी उस तरीके से नहीं होगी। ये 19 तारीख के सुबह को बरसी होगी। 18 जनवरी जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में PS 52 उमरकोट जो है बाय इलेक्शंस हो रहे हैं।
वहाँ अली मर्दा शाह साहब मरहूम के साहबजादे हैं, अमीर अली शाह साहब, वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हैं और उनके सामने मुकाबला है जीडीए के मरकज़ी रहनुमा और सिंध के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब के बीच में मुकाबला है। वो उस दिन इलेक्शन होंगे। अंदाज़ा ये है कि 18 और 19 की बीच वाली रात को, आधी रात तक को नतीजा आ जाएगा, अगर आरटीएस बैठ नहीं गया तो। ये बात तो आम है, एक कंस्टिट्यूंसी है भाई, क्या पता है बैठ सकता है आरटीएस। तो अगर आरटीएस न बैठा और सब कुछ ठीक चला, खैर खैरियत से होता गया वहाँ, क्योंकि टेंशन काफ़ी है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दूसरे दिन होंगे वहाँ मौजूद। यानी पीडीएम की क़यादत धरना दे के बैठी हुई होगी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यहाँ होंगे और यहाँ अच्छी खासी एक टेंस माहौल उमरकोट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी पे मौजूद है। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से सिंध फेडरल गवर्नमेंट को जितना फ़िक्र है वो ये है कि जो पिछले दिनों जो फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ था उसमें ये फैसला हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रेंजर्स इलेक्शंस के दिन मुकर्रर किए जाएंगे। तो वहाँ बड़ा टेंशन है, अच्छा खासा टेंशन है। 50 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो हसास करार दिए गए हैं। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इम्कान ये है उनका तवक्को ये है, वरना अगर ये न होता तो फिर उस तरीके से वो नहीं करते, क्योंकि अगर इलेक्शन के नताइज पर कॉन्फिडेंस न हो तो फिर बिलावल भुट्टो दूसरे दिन उस इलाके में नहीं होते, क्योंकि वो उसी फैमिली में जहाँ से जिसका कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसी में ही बरसी की तकरीब हो रही है। उसी फैमिली से इस वक्त जो है सैयद सरदार शाह सिंध के कल्चर मिनिस्टर जो हैं वो मरहूम अली मर्दा शाह के भांजे हैं, तो वो मिनिस्टर भी हैं। तो ज़ाहिर है वो वहाँ मौजूद होंगे, बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद होंगे। अगर उनको इलेक्शन के हवाले से कॉन्फिडेंस न हो तो वो उस किस्म के एक्शन नहीं करते, बिलावल भुट्टो उधर मौजूद है। न सिर्फ ये, बल्कि ये अजीब बात होगी कि कई दिनों से पीडीएम की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी सिटिंग भी नहीं हुई है, लीडरशिप सेशन नहीं हुआ है। जो आखिरी सेशन हुआ है वो इस्लामाबाद में हुआ था, जिसको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर गए हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ के बीच में जो मुलाकात हुई है वो 7-8 जनवरी को कोयटा में हुई है, और वो जहाँ दोनों हज़ारा जो शुहदा थे उनकी ताज़ियत के लिए गए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। लेकिन वहाँ जो मुलाकात थी वो सब ने देखी और सब कुछ कैमरा के सामने था। वहाँ पीडीएम के मामलात पे कोई बहस नहीं हुआ था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर ये जो एजिटेशनल मूड है उसको साइड ऑफ करके कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये किया हुआ है यहाँ सिंध में। और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज़ एक काम कर रही है कि वो दोनों मूड्स को इकट्ठे चला रही है, और अब पीपल्स पार्टी यहाँ भी उस दूसरे मूड को शामिल करने जा रही है। बिलावल भुट्टो 18 को सक्खर में होंगे, 19 को जैसे हमने पहले कहा कि वो लाड़काना में होंगे। उसके बाद जो है वो पीडीएम यहाँ सिंध में जो एक्टिविटी कर रही है वो 9 फरवरी वाला जो इवेंट होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट समझा जा रहा है सिंध में पीडीएम का, कि एक लंबे अरसे के बाद कराची के बाद ये पहला इवेंट होगा जो बड़ा इवेंट होगा। हैदराबाद में वो पहले रैली थी, अब वो जलसा कर रहे हैं और उसमें पीडीएम की मरकज़ी क़यादत को मरियम नवाज़ साहबा को, मौलाना फजल रहमान साहब को, महमूदा चकजई को, नवाब अख्तर बेंगल साहब को, आफ्ताब शेरपाऊ को, सबको दावत दी जा रही है कि वो शरीक हों। ये हैदराबाद में होने जा रहा है इवेंट इसलिए। और इस दरमियान में 19 तारीख को जब मौलाना नहीं जाएंगे, जब बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लगे हुए धरने में नहीं जाएंगे, तो उसके बाद वो 23 तारीख को सरगोधा जाएंगे। वहाँ पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है एक रैली पीडीएम के सिलसिले में। तो ये एक ऐसा प्लान बन रहा है जिसमें अब वो एजिटेशनल मूड और इलेक्शन के मूड को मिक्स करके एक टेम्परामेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सवालात उठ रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बात ऐसी नहीं है कि ये हम कहें कि बिलावल नहीं गए और वो उनके इख्तलाफात हो गए हैं और वो नहीं आए, ये नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है कि कई रैलीज़ और कई जलसों में जो अब दूसरा ये मरहला जो चल रहा है उसमें कई बिलावल भुट्टो मालाकंड में मौजूद थे, वहाँ मरियम मौजूद नहीं थी। तो इस तरीके से मौलाना साहब कई जगहों पे मौजूद थे, बाकी लीडरशिप नहीं थी। तो ये रूटीन के मुताबिक होगा। लेकिन
पॉलिटिकली इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लाम पहले पिंडी तो नहीं गए, लेकिन वो इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।